हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब बेटा हमारा है चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 81। आज आपका चैप्टर कंप्लीट करा देना है मैंने, ठीक है? ओके। उसके बाद है ना, हम पता है क्या करेंगे, इसके सैम्पल पेपर्स में से एक बार आप है ना लोग रिवीजन कर लो। मतलब अब मुझे नहीं पता ना, मेरे साथ 100 बच्चे देख रहे हैं, मतलब कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे नहीं पता है ना, ठीक है? तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे जल्दी से मेरे लेवल में आ जाएं कि फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स में से क्वेश्चंस ढूंढेंगे, जो भी एडमिशन के क्वेश्चंस होंगे। मतलब 10 सैम्पल पेपर्स मेरे पास ओसवाल के भी हैं, मतलब और मेरे पास आर्यन पब्लिकेशन के भी हैं, उनमें से हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मेन पहले आपका बेस तो बन जाए, है ना? तो जल्दी से आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर दें और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मैम अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप हमें सैम्पल पेपर्स करा दें। हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज़ के भी लिए मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, क्लियर? तो और किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकता है, चाहे बाद में फिर मतलब कॉमेंट्स में से आप डिलीट कर देना, हाइड कर देना, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करूँगी, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हमेशा क्या सोचना है कि ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। गर्ल्स में वैसे भी बहुत विल पावर होती है, वो कर सकती हैं बहुत कुछ। और मुझे लगता है कि गर्ल्स ने तो पढ़ना शायद स्टार्ट भी कर दिया होगा, थोड़ा सा बॉयज़ हैं थोड़ा एंड में पढ़ते हैं जो, है ना? तो प्लीज़ लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा शेयर करो। बस मेरा यही सपना है अभी फ़िलहाल कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे लगता है बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जहाँ पर जो फेमस हैं लोग वहीं जाते हैं। मुझे शायद ही कोई ढूंढ पाता हो, किसी के ही मैं दिख रही होंगी इनबॉक्स में कि हाँ एक मैम भी पढ़ाते हैं, कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो खुद ही सबके पास पहुँच जाऊँगी धीरे धीरे ना। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है फिर वाइट बोर्ड पे हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्लियर? जब चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊँ मैं। लेकिन पहले मैं एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं इतने डीप में आप लोगों को वाइट बोर्ड पे नहीं करा सकती, उसमें मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एक और चाहिए, फिर एडिटिंग बहुत कुछ है अभी। इसलिए मैं चाहती हूँ आपका बेनिफिट हो, मैं एक एक चीज़ आपको ऐसे बताती हूँ, ठीक है? चलो, आपको बोर करने के लिए सॉरी लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन करते हैं। X and Y are partners in a firm. They are profit and losses in the ratio of 2:1. उनका रेशो है 2:1। देयर बैलेंस शीट में ये दे रखा है। कैपिटल्स गिवन है हमें 1,40,000 एंड 1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कुछ नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा तो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर पार्ट लेंगे ओल्ड रेशो में। क्रेडिटर्स 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000, फिक्चर्स एंड फर्नीचर एंड फिक्चर 65, स्टॉक BR गिवन है आपको और डेटर्स गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, BP ही गिवन है आप लोगों को, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर 7,000 गिवन है, और कैश एंड बैंक बैलेंस 50,000। कह रहा है Z एडमिटेड है, और Z जब भी ओल्ड पार्टनर सरेंडर करें तो मतलब 4th कंडीशन है रेशो की। X सरेंडर 2/5 ऑफिस शेयर और Y सरेंडर 1/5 ऑफिस शेयर। क्लियर है? पहले सबसे पहले इसी को ही करेंगे हम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो उनका शेयर कितना है X एंड Y का 2:1। तो 2/3 का 2/5 तो X सरेंडर कर रहा है, और 1/3 का 1/5 Y सरेंडर कर रहा है। दोनों ऐड करके किसको मिल रहे हैं? Z को। अभी हम आगे देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय है मतलब सीधा 35,000 रुपये, 35,000 से रिड्यूस हो गया। तो क्या एंट्री होगी? प्लांट, क्योंकि मेरी प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी तो क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि मुझे लॉस होगा अगर मेरी एसेट कम होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड चला जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी रिड्यूस टू का मतलब होता है तक, कितने तक हो जाना? 58,500 तक। तो पहले हम देखेंगे कितना है वो 65,000 का है। तो 65,000 में से 58,500 को माइनस करोगे तो मुझे लॉस होगा, है ना? कम हो गई ना, इसका मतलब पहले 65,000 की थी और अब 58,500 की रह गई। तो दोनों का डिफरेंसेस आप लोग
एंट्री क्या करोगे, क्योंकि कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स करोगे, और क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड चला जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स इंक्रीज्ड बाय का मतलब है इतने से ही बढ़ जाना। तो पहले कितने थे 7, अब 3 से और बढ़ जाना। तो ये वाली एंट्री 3000 से तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्रोविज़न इंक्रीज़ होता है तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, जिससे मुझे लॉस होता है। तो रिवैल्यूएशन के किधर चला जाएगा, डेबिट साइड, लॉस में। और अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 7 तो ये और 3 ये, 10,000 बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जनरल एंट्री आपको पता ही है, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 3000। एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्क, अब देखो क्लेम दे दिया 16 का है, और रिजर्व कितने का था, पहले रिजर्व देख लो, 40,000 का रिजर्व था। तो 16 तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे क्लेम, जबकि मैंने इकट्ठे कितने रुपए कर रखे थे 40, 16 क्लेम हो गया, तो जो बच गए कितने 24, एक मिनट, हाँ 24,000 वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। 40 में से 16 माइनस होंगे तो 24, ये तो क्लेम है तो ये बैलेंस शीट में, और 24 जो बच गए क्योंकि पार्टनर्स ने रिजर्व ज़्यादा बना रखा था तो उसे अपने कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कह रहे ए लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर। अच्छा देखो ये वाली लाइन बहुत आता है, नॉट लाइकली टू बी अराइज, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ठीक है, नॉट लाइकली टू बी पेड, 3 वर्ड हो जाएंगे। नहीं देने, अब 2500 रुपये के ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको पैसा नहीं देने, अब नहीं मांगेंगे वो, मतलब ये कहना चाह रहा है नो, अब अराइज ही नहीं होंगे वो। तो 1,50,000 थे, 2500 नहीं देने तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर मैं सोचो ना 2500 को नहीं देना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो गई डिक्रीज, तो एंट्री क्या होगी इसकी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। कह रहे जेड शेयर ऑफ गुडविल इज़ वैल्यूड 40,000 बट सी इज़ अनेबल, कोई बात नहीं, नहीं लाया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे भाई। करंट अकाउंट, जेड का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई जो भी पार्टनर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि ए भी सरेंडर कर रहा है बी भी सरेंडर, तो जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा उसमें वो क्या करेंगे, उसको जेड्स करंट अकाउंट 2x 2y बांट लेंगे। कैपिटल वही कह रहा है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसका रेशो है उसमें लेके आया है। तो हमें जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें से उसका शेयर जो भी इनको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ऐसे। चलो करते हैं आप क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल, बैलेंस शीट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पूछ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। चलो, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, तो सबसे पहले यही वाली एडजस्टमेंट कर लो। ओल्ड रेशो कितना है उनका 2:1। कह रहा है एक्स सरेंडर कर रहा था, एक्स कितना 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब 2/3 का 2/5 कितना आ जाएगा 4/15, ये सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, किसको दे रहा है ये, जेड को, ठीक है। और वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो हम देखेंगे पहले उसका शेयर है कितना 1/3 और उसका 1/5, तो 1/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको दे रहा है, जेड को। तो दोनों से अगर मैं जेड की बात करूं 4/15 तो इससे मिल गया और 1/15 इससे मिल गया, तो 5/15 मिल गया दोनों से। जेड का शेयर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 5/15। तो हम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर हम लिख देंगे जेड शेयर इज इक्वल टू 5/15। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि जेड क्या गुडविल नहीं लेके आ रहा था, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना है बेटा हमारा 40,000 है, क्योंकि फर्म की नहीं दे रखी उसका ही शेयर। डज नॉट ब्रिंग लिखा है, डजंट ब्रिंग इन कैश, तो क्या करते हैं उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट
टू एक्स कैपिटल, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 40,000 को ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब उनका मैं सेक्रीफाइसिंग देखूं तो कितना, ये एक्स एंड वाई का सेक्रीफाइसिंग 4/5 तो ये दे रहा है और 1/15 ये दे रहा है, 4/15 ये और 1/, तो 4:1 आ जाएगा, है ना, क्लियर ही दे रखा है। वैसे न्यू रेशो भी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था तो हम न्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, आप ओल्ड माइनस न्यू भी करोगे तो यही आएगा 4:1, तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4:5 तो ये आ जाएगा 32,000 और 8,000। इसका मतलब जेड का करंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, देखो करंट तो कैपिटल में एसेट साइड चला जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे दोनों, गुडविल, ठीक है। जो नहीं लेके आया तो क्या आ जाएगा, बाय करंट अकाउंट। अगर मैं इसको पहले ही ट्रांसफ़र कर दूँ तो भी अच्छी बात है, हमें ये रहेगा हमने साथ के साथ सब कुछ कर रहे हैं। बाय जेड्स करंट अकाउंट कितना 32,000 और 8,000, और जब भी करंट जब लेके नहीं आता तो कहाँ भी आता है, जेड्स करंट अकाउंट कितना 40,000 हो गई एंट्री। अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे क्वेश्चन में इसको कर लेते हैं ना, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एक तरह से, ठीक है। चलो अब हम करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट, तो आप लोग एडजस्टमेंट देखें अपनी बुक में क्या कह रहा है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि मुझे लॉस हो गया कितना 35,000। फर्नीचर और फिक्चर्स भी रिड्यूस हो गए, लेकिन टू कह रहा है, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना, देखिए अब एक बार यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लें। 65,000 था, उसमें से अब कितना रह गया 58,500, 6500 ही आएगा, तो ये रह गया अब 6500। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोविज़न फॉर इंक्रीज़ हो गए, जब भी प्रोविज़न इंक्रीज़ होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लॉस हो जाता है। बाय कह रहा था तो इसलिए 3 आ जाएगा। एक्चुअल लाइबिलिटी क्लेम की है, 16,000 क्लेम का है, तो हम देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हमारा था कितना, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है हमारा 40,000 का, और क्लेम कितने का कर दिया उसने, कितने का 16,000 का। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री देखूं तो क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैंने रिज़र्व में रखे थे 40,000, क्लेम हो गया 16 का, लेकिन अभी भी मेरे रिज़र्व में एक्स्ट्रा पड़े हैं कितने 24,000। बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरी ये वीडियो दे रखी होगी वर्कमैन कंपनसेशन वाली, अगर किसी को डाउट है तो वो देख लेना आप। 24,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो किसके हैं वो, ओल्ड पार्टनर्स के। ओल्ड कौन है, एक्स एंड वाई, और उनका रेशो क्या था हमारा 2:1। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, 2x कैपिटल, क्योंकि ओल्ड में ही उन्होंने जमा किया होता है, रिज़र्व को इकट्ठा किया होता है, इसलिए ओल्ड में ही बांट लेंगे। 24,000 को 3/4 2/4 3, यहाँ पर आ जाएगा 16,000 और 8,000, ठीक है। तो ये तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट में जितना क्लेम होता है वो मेरी लाइबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट में और ये कैपिटल में। तो क्या आएगा यहाँ पर, बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिज़र्व, रिज़र्व की वजह से कितना, ये 16,000 और ये 8,000, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किधर आता है, इधर, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। 16,000 यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहे क्रेडिटर्स को ना अब कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की 2500, लाइबिलिटी डिक्रीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स कितना 2500, क्लियर। उसके बाद कह रहा है जेड कैपिटल लेके नहीं आया, तो हमने ये एंट्री कर दी और कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस देखना है, क्योंकि लॉस आ रहा होगा तो क्या आएगा,
इधर की तरफ वाला लॉस वाला। रिवैल्यूएशन मेरा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस या प्रॉफिट। तो इसका मतलब लॉस वाला बैलेंस आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 35, 65, 3। तो कितना है? ये आ जाएगा 44,500। 44,500 क्योंकि लॉस वाला बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर करोगे आप बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कौन कौन है? एक्स ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा ये? 42,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। कितना आएगा ये हमारा? ओल्ड रेशो है 2:1, 2/3। कितना है? 28,000 आ जाएगा और 14,000 आ जाएगा। क्योंकि लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड 28,000 एंड 14,000। यहाँ तक हो गया। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम पहुँच जाएंगे किस पे? बैलेंस शीट पे। पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कुछ रह तो नहीं गया। वर्कमैन कंपनसेशन था, बांट गया। इधर कुछ है? गुडविल या एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं है। इधर P&L वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट हो गई। हमें क्या करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है सिर्फ। बाय बैलेंस BD कितना आया? ये 1,40,000 और 1,00,000। जेड का हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ही किसके लिए? जेड के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो आप क्या करोगे? ये आ जाएगा आपका इधर का टोटल करोगे आप, आएगा इनके बेसिस पे ही हमें किसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है? जेड की। तो पहले इनका बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस CD 4,30,72। ये आ जाएगा आपका 6 और 2 8, 4 5 6 7 8, 1,88,000। 1 मिनट हो गया टोटल। 1 40 32 और 16। हाँ, 188 में से माइनस करोगे आप 28 तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? 1,60,000। देखें एक बार क्या आ रहा है कैपिटल? हाँ, 1,60,000 ही आ रहा है। तो ये आ जाएगी 1,60,000, 1,88,000। इसमें क्या होगा? 1,16,000 में से 14 माइनस करोगे तो 1,02,000। हाँ, 1,02,000। अब देखो हमें कैलकुलेट करनी है जेड की। तो पहले बस इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। आप चाहें तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ऐसे गिवन है तो मैं ऐसे करा रही हूँ। अब हमें करना क्या था? यही तो एडजस्टमेंट करनी है। बाय बैंक हमें देखना जेड कितना लेके आया। ठीक है, और इसी के बेसिस पे क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देख तो ध्यान से, जेड कितने के लिए आया था? हमारा 5/15 के लिए आया था जेड। और दोनों जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशो हमें ओल्ड गिवन है। अब ध्यान से सुनना, अगर जेड शेयर, एक दूसरा पेज ले लेती हूँ। देखो अगर जेड का ही शेयर 5/15 है तो हम देख लेंगे जेड ने कहा भाई मुझे 5/15 चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे रिमेनिंग। आप चाहो तो इसे 3/5 भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 टोटल होता है, 5/15 जेड ने ले लिया तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 10/15। ठीक है, ये हो गया रिमेनिंग। किस किस का है ये? एक्स का एंड वाई का है ना। रिमेनिंग किसका है? एक्स का और वाई का। एक बात सोचो, अगर 10/15 के लिए एक्स और वाई कितनी कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में? 1,60,000 तो एक्स के लगा रहा है, लेके आया, और 1,02,000 वाई दे रहा है। एक्स एंड वाई कैपिटल अगर मैं देखूं दोनों की टोटल कैपिटल है कितनी? ये आ जाएगा 2,62,000। 2,62,000। इसका मतलब ये अपने 10/15 पार्ट के लिए 2,62,000 रुपीज़ लेके आए कैपिटल के, है ना। इसके बेसिस पे हमें ये पता लग जाएगा टोटल कितनी होनी चाहिए। अगर 2/15 के लिए 2,62,000 रुपीज़ वो लेके आए तो 1 टोटल था, 1 के लिए कितना लाएंगे? 2,62,000 इंटू 15/15
10 रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये होता है टोटल 1, हमेशा एज्यूम करते हैं टोटल है 1, और मैंने ये बता भी रखा है क्यों करते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना कट कर देंगे हम कितना, और उसका शेयर कितना है किसका, जेड का। तो जेड का शेयर कितना है, जेड 5/15 के लिए कितना लेके आएगा कैपिटल। आप इक्वेशन लगा लेना, मैं बस बता रही हूँ कैसे करते हैं। 2,62,000 टोटल आ जाएगा इससे 15/10 से, और 5/15 हम कैलकुलेट करेंगे। 1,31,000 इसका मतलब जेड को लाने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ भाई। देखो 5/15 के लिए जेड आ रहा था, तो रिमेनिंग देख लिया 10/15, और ये दोनों इसका मतलब जो ये दोनों कैपिटल ये दोनों कैपिटल लगा रहे हैं, ये कितने शेयर के लिए, उनका शेयर है 10/15 के लिए, दोनों लगा रहे हैं। तो 5/15 के लिए देखो 10/15 प्लस 5/15 टोटल बन गया 1, है ना, हमें 1 करना होता है। 10/15 के लिए अगर ये दोनों इतनी कैपिटल लगा रहे हैं, तो 5/15 के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,31,000। क्लियर। अब ये बस कुछ नहीं, 1,60,000, 1,02,000 और 1,00,000, देखो 1,31,000 ही आ रहा होगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, ये वाला 1,60,000 इसका, 1,02,000 इसका, और 1,31,000 इसका। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं, अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को उठाएंगे और फटाफट करना शुरू कर देंगे। कैपिटल्स हमारी नई वाली आ गई, 1,60,000, 1,02,000 और 1,31,000, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 3 9 3, 3,93,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 16 का रह गया। क्रेडिटर्स पे कुछ हुआ था, हाँ क्रेडिटर्स अब हमारे इतने के हैं, 2,500 देने की ज़रूरत नहीं थी क्रेडिटर्स को। 1,50,000 में से 2,500 को माइनस कर दो, 0,05,497, 1,47,500। अब क्रेडिटर कितने लगे, 1,47,500 के। इधर देखो बीपी कुछ हुआ ही नहीं था, तो बीपी एज इट इज़ आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे। ठीक है, इधर देखो अब एसेट साइड क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कुछ थी एडजस्टमेंट, आप रिवैल्यूएशन के देख लिया करो। प्लांट एंड मशीनरी हाँ कम हो गई थी 35,000 से, तो इसका मतलब अब कितना रह गई, 1,40,000। ठीक है, क्योंकि 1,75,000 में से 40 माइनस कर दो। फर्नीचर एंड फिक्चर्स वो कह रहा था 58,000 के रखने हैं बस, 58,500 के, 58,500 के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट थी, देख लो रिवैल्यूएशन में, स्टॉक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पूरा आ जाएगा 35,000। BR तो आया ही नहीं कोई वर्ड, मतलब तो ये एज इट इज़ ही रहेगा 12,000। हाँ लेकिन डेटर पे फ़र्क पड़ा था मैम, 1,10,000 के थे, प्रोविज़न हमारा इंक्रीज़ हो गया था, यहाँ पर था 7 और 3 से इंक्रीज़ हुआ था, अब 10 माइनस हो जाएंगे, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये आ जाएंगे 1,00,000 के डेटर्स। क्लियर। उसके बाद है कैश एट बैंक, क्योंकि ये गुडविल लेके नहीं आया था, तो करंट में गुडविल का तो कर दिया हमने कैलकुलेशन, 50,000 प्लस क्या लेके आया, वो कैपिटल के लेके आया, जो भी हमने ये वाले कैलकुलेट करें 1,31,000, तो ये आ जाएगा 1,81,000। अब इसका टोटल करेंगे तो दोनों अगर इक्वल आ गए तो हमने कोई गलती नहीं की। 16,000, 3,93,000, और फिर भी एंड में ना एक बार ये देख लिया करो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रोविज़न हो गया, क्रेडिटर हो गए, ऐसी कुछ रह तो नहीं गया है कि कहीं यहाँ पर जो हो वो अनरिकॉर्डेड कहीं रह तो नहीं गया, ऐसे फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लिया करो। 1,47,500 और 10,000, ये हो जाएगा 500, 7 8 10 6 16 13 14 15 16
3 4 5 5,66,500 कितना आ रहा है? हाँ 5,66,500। ये तो बेटा करेक्ट आ गया हमारा। इधर को और देख लेते हैं एक बार। 1,40,40 58,500, उसके बाद 35,000 12,000 1,00,000 और 1,81,000। ये आ जाएगा 500। 8 और 5 13, 14 15 16, 8 16 24 25 26, 2 3 4 5 6 हैं, 2 और 3 5, 5,66,500 5,66,500। अब देख लो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है बेटा, आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक समझ में। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे आपको क्लियर दिखेगा। एक मिनट बस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरा चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करें। और बस अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या तो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी या फिर देखते हैं कल, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बार देख लेते हैं न्यू सिलेबस क्या आता है। अगर आ रहा है तो मैं करा दूंगी सारा एक एक क्वेश्चन, वरना एक बार यहाँ तक आपका बेस बन गया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक एक क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से करें, फिर दोबारा खुद करके देखें। पहले हेल्प से करें फिर खुद करें, इससे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और चेक खुद करें अपना, खुद गलतियों को देखें, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करें। हमेशा एग्जामिनर को सोचें उसे कुछ नहीं आता, उसे सारा कुछ हमें बताना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें।